अल्लाह वाले कौन हैं, क्या है? वो सच्चे हैं, सच्चे का इंतज़ार करते हैं और सच्चे के दिल में रहते हैं। तेरे जिस्म की हद 1-2 गज से ज़्यादा नहीं है, लेकिन तेरी रूह आसमान तक चक्कर लगाती है। इंसान को अपने नफ्स या अम्मारा को मारना चाहिए। जिस्म की परवरिश के बजाय रूह की परवरिश करनी चाहिए। फ़ानी यानी ख़त्म हो जाने वाली चीज़ों के बजाय बाकी की तलाश करनी चाहिए, ताकि हमेशा की ज़िंदगी उसे नसीब हो। मौलाना रूमी फरमाते हैं, मेरे कान में इश्क आहिस्ता आहिस्ता कहता है, शिकारी बनने से शिकार बन जाना बेहतर है। अकल अगरचे हर रास्ते के बारे में जानती है, लेकिन वो इश्क के रास्ते के बारे में कुछ नहीं जानती। इश्क के मामलात देखकर हैरान होती रहती है। अगर मामला हकीकतों को सामने रखते हुए हकीकत से सबक सीखने का हो, तो नसीब वाले चींटी से भी सबक सीख लेते हैं। और अगर नसीब में ना हो तो कायनात की तमाम किताबें रत्ती के ढेर से ज़्यादा कुछ भी नहीं। पीर, उस्ताद व शेफ वो होता है जिसे हकीकतों का इल्म हो जाए। इन चीज़ों से मुराद कोई सफ़ेद दाढ़ी वाला नहीं, बल्कि इश्क है, जिससे मौजूदगी की हालत में भी माशूक की सूरतें दिखाई देती है। हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ फरमाते हैं, मुझे वो शख्स बहुत पसंद है जो किसी चीज़ का किसी चीज़ के सामने गिला नहीं करता। चीखो पुकार इंसान के वक़ार में कमी की वजह बनती है। लोगों को अपनी खामोशी से मुतासिर करना सीखो। किसी से दिल लग जाने को मोहब्बत नहीं कहते। जिसके बगैर दिल ना लगे उसे मोहब्बत कहते हैं। जिस शख्स से मोहब्बत हो जाए उसकी आखिरत के बारे में सोचा करो कि उसे कैसे बेहतर बनाया जाए। ये तुम्हारी मोहब्बत की सबसे बड़ी दलील होगी। अजीम इंसान अपने मर्तबों की वजह से नहीं पहचाने गए, उनका किरदार उन्हें अजीम बनाता है। दोज़ख उसके लिए है जो तौबा के मकाम पर अकड़ जाए। इसने माफ़ी मांग ली, उसका नसीब दुरुस्त है। रहमत आकर रहेगी, गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे। शर्त शर्मिंदगी का इजहार है, खुलूस दिल से तौबा है। शर्त हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामन से वाबस्ता होने की तमन्ना है। रूह जब तक जिस्म की कैद में है उदास रहेगी। ये दुनिया इसका घर नहीं है। अल्लाह की तरफ वही जाता है जिसके साथ अल्लाह होता है, वरना कोई इंसान अल्लाह की तरफ नहीं जा सकता। अल्लाह ताला ने अपना एक इंतज़ाम रखा हुआ है। उसने परिंदों की जीव नहीं रखी, लेकिन उनका रिस्क रखा है। बुराई से नफ़रत करो, बुरे आदमी से नहीं। बुरे से मोहब्बत के साथ पेश आओ, उसका अमल खुद ब खुद बदलना शुरू हो जाएगा। अल्लाह की रहमत हो जाएगी। एक बात का बड़ा ख्याल रखो कि आप दिलों को राज़ी रखो। ये ना करना कि लोगों को तकलीफ़ दो और ख़ुद बड़े आबिद और तहज्जुद गुजार बन जाओ। बगैर वजह के ज़रूर माफ़ कर देना, ये भी सदका है, और ऐसा सदका ज़रूर दिया करो। अल्लाह की इबादत करने वाले अल्लाह की मखलूक से बेज़ुमार हैं। अल्लाह को पहचानने के लिए पहचान वाले को कबूल करना ज़रूरी है। जब तुम्हारे अंदर की खामोशी बढ़ जाए और बाहर का शोर भी सुनाई ना दे, तो दिल को अल्लाह के ज़िक्र से आबाद कर लो, अपने मकसद को पा जाओगे। जो मकाम शिकवे का होता है वही मकाम शुक्र का भी होता है, लेकिन हम इस मकाम पर शिकवा जल्दी कर लेते हैं और शुक्र देर से अदा करते हैं। हर बात में खैर ढूंढा करें और अल्लाह का शुक्र करने की आदत बना लें। हमें खुलूस और अच्छाई अपने अल्फाज में नहीं, अपनी नीयत और फितरत में पैदा करनी चाहिए, ताकि हम लोगों के ऐब नहीं खूबियाँ देख सकें। ऐसा दरवाज़ा बने जिससे खैर दाखिल हो। अगर ऐसा नहीं कर सकते तो वो खिड़की बने जिससे रोशनी गुजरे। अगर ऐसा भी नहीं कर सकते तो ऐसी दीवार बने जो थके हुओं को सहारा दे, क्योंकि अल्लाह ताला की मखलूक से मोहब्बत ही अल्लाह ताला से मोहब्बत है।
जब इंसान इल्म सीख कर अमल से हाथ खींच लेता है तो वो अल्लाह ताला से बहुत दूर चला जाता है। इल्म पर अमल ना करने वाला अंधेरों में गिरता चला जाता है। उसे हर तरफ से नुकसान ही नुकसान का सामना करना पड़ता है। ताज्जुब है उन लोगों पर जो नजात का जरिया अपने पास रखने के बावजूद भी हलाक हो जाए। पूछा गया वो सबब क्या है? हज़रत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु ने जवाब दिया, तौबा और इस्तिग़फ़ार करना। दिन और उस बुलंद अर्श में दम भर की भी दूरी नहीं होती। दिल कहता है अल्लाह सुनता है, कोई दूरी नहीं। वसवसे इनको दूर करने लगते हैं। जो अल्लाह वालों के रास्ते पर चल पड़े उसमें हकीकी अल्लाह वालों जैसी कुव्वत मौजज़न हो जाती है। चीज़ें खिंची चली आती हैं, मगर ये एक राज है, पर यह राज चाहने वालों पर खुलता है। तलब रखने वाले वो हैं जो इन उसूलों के तहत आपके रास्ते पर चलकर अल्लाह ताला को पाले। उसूलों से हटने वाले इन चीज़ों से महरूम है। जब तक कोई अपनी धुन में दीनी हो या दुनियावी ऐसे नहीं मिट जाता जैसे कि कैस लैला में मिट गया था, पूरा कामयाब नहीं होता। कब्र गोश्त और चर्बी तो खा जाती है मगर ईमान नहीं खा सकती। या अल्लाह, बेशक हमने अपनी जान पर जुल्म किया है। हम तुझे पुकारते हैं, हमारी पुकार सुन। हम तुझसे माफ़ी मांगते हैं, हमारे गुनाह माफ़ फरमा। इंसान अल्लाह का और अल्लाह इंसान का वो राज है जो किसी पर नहीं खुला। जो इंसान में है वही सारे जहान में है, यानी जो भी चीज़ सारे जहान में है वही एक इंसान में है। अल्लाह ने जब उसे पैदा किया उसमें अपनी रूह फूकी, फरिश्तों को हुक्म दिया कि इसे सजदा करो। सजदे का हुक्म सुनते ही जिब्राईल और मीकाईल और इज़राईल सजदे में गिर पड़े। इब्लीस खड़ा रहा, कहने लगा सजदा अल्लाह ही के लिए है। इस इनकार की बदौलत इब्लीस मरदूद हुआ। अक्लमंद बना करो, सिर्फ जिक्र के लिए जब चाहो आया करो। बीमारों की जमात बनाकर नहीं, हर चीज़ का दारो मदार नियत ही पर मौकूफ़ है। नियत पाक है तो मामला साफ। किस नियत से आए हो? ये कहो कि हम सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ही के ज़िक्र के लिए आए हैं, इसके सिवा हमें कोई वर्ज़ और गायत नहीं। आने वालों, अल्लाह के ज़िक्र के लिए आया करो। हर बंदा अल्लाह के ज़िक्र की मजलिस की रौनक होता है। बड़े आदमी कभी जुल्म नहीं करते, किसी से ज़्यादती नहीं करते और ना ही किसी से बदला लेते हैं। जहाँ तक हो सके माफ़ करते हैं, दरगुजर करते हैं। इन्हीं आदतों की वजह से उन्हें बड़ा कहा जाता है। जिस तरह तू अपने बाप को कब्र में दफना कर कभी एक दिन भी उसके पास नहीं गया, उसके लिए कोई तोहफा नहीं भेजा, ना ही उसकी खिदमत का जिक्र किया, इस तरह तेरे साथ होगा और ज़रूर होगा। आज तुझे इसकी खबर होती कि इस मान में से कोई भी चीज़ तेरे साथ नहीं जानी, यही छोड़कर खाली हाथ कब्र में जाना है। काश तू अपने इस मान को कब्र की तैयारी बनाता। हज़रत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु या हज़रत इमाम हसन और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाहु अन्हुमा की ज़िंदगियाँ खंगाले तो हर कदम पर पता चलता है कि ये दुनियावी इक़्तिदार और माल और ज़र उनकी ठोकरों पर था। कुछ अल्लाह वाले जो है उन्हें अल्लाह का रंग मिला और कुछ अल्लाह वालों को हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रंग मिला। किसी के यहाँ अल्लाह का जलाल है, किसी के पास हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जमाल है दोनों ही अल्लाह के मकबूल बंदे। जब तुझमें कोई कमाल नहीं तो बनावटी बातों को छोड़ और अल्लाह की तरफ सच्चे दिल से लौट जा, क्योंकि वहाँ कबूल होने के लिए कमाल की ज़रूरत नहीं है, वहाँ तेरा लौट कर जाना ही काफ़ी है। वो ज़ात खोटे को भी ख़रीद लेती है, क्योंकि उसका मंशा फ़ायदा कमाना नहीं है। वहाँ फ़ायदा और मामला सिर्फ इस बात पर है कि वो बहुत करीम है।
सोहबत से इंसानों में अच्छे या बुरे ख्यालात जड़ पकड़ते हैं। जब जानवरों पर इंसान की सोहबत से असर पड़ता है तो इंसान पर कैसे दूसरे इंसानों की सोहबत का असर न होगा। जब चिड़िया चहचहाती है तो असल में दुआ करती है। चहचहाना जो है ये गाना है। अगर चिड़िया चहचहाती रहे तो बरकत ही बरकत है, मुबारक ही मुबारक है। पालने वाले का रिस्क ख़त्म नहीं होता। आशिक की मौजूदा ज़िंदगी असल में मौत की तरह है, और मौत ही तो हकीकी और असल ज़िंदगी है। इश्क की दास्तान सुनाने वाली सैकड़ों ज़बानें हैं, लेकिन उनको समझने वाले बहुत कम हैं। झगड़ा ना करो, ज़िंदगी के करीब रहने की कोशिश कर, सबको माफ़ कर दो। आप अंदाज़ा लगाओ कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काफिरों को भी साथ मिलाया। फतेह मक्का के मौके पर सबको माफ़ कर दिया। उन्होंने मुखालिफीन को सहाबी बना दिया। जब डर पैदा होना शुरू हो जाए तो समझो अमाल गलत हो गए। उस वक्त इस्तिग़फ़ार ज़रूरी है कि या अल्लाह मेरी तौबा। परेशानी उस ज़माने को कहते हैं जब तुम्हें अपनी ज़िंदगी नापसंद होना शुरू हो जाए। जब आपको आपकी ज़िंदगी नापसंद है तो और किसे पसंद होगी। यह आज के इंसान का सबसे बड़ा अलमिया है कि वो अपनी ज़िंदगी को हालात की कमी बेशी से नापसंद कर रहा है। इसलिए उसे नसीहत ये है कि अपनी ज़िंदगी को पसंद करे, और जब तकलीफ़ की शिद्दत आए तो उसको दूर करने का तरीका ये है कि कभी कभी आप ऐसी नसीहतों और महफिलों में जाओ कि आपको अल्लाह का ज़िक्र याद आए। आप अपनी हेरा फेरी बंद करो, चालाकियाँ बंद करो और उनको निकाल दो। तो जहाँ आपकी हेरा फेरी ख़त्म हो गई वही अल्लाह का मकाम है और वही आपकी मंजिल है। जो चीज़ चलने से हासिल नहीं होती वो ठहरने से हासिल हो जाती है। जो राज पैसे जमा करने में ना पाया जाए वो खर्च करने में पाया जाएगा। जिसे सोने वाला दरियाफ्त ना कर सके उसे जागने वाला ज़रूर दरियाफ्त कर लेगा। इंसान के गिर्द मसरूफ़ियत ने जो चाल बना रखा है उसे फ़ुर्सत तोड़ देती है। मसरूफ़ियत ग़ुलामी है और फ़ुर्सत आज़ादी। जैसे सारी ज़िंदगी देकर आपको मौत मिलती है, इसी तरह सारी दुनिया देकर बुजुर्गी मिल जाती है। मिलना और बिछड़ना ज़िंदगी का हिस्सा है, लेकिन बिछड़ने के बाद मिलना ज़िंदगी की उम्मीद कहलाता है। हम अपनी पहचान के लिए जब कुरान से मदद लेते हैं तो अल्लाह ने दो तरह के दुश्मनों का जिक्र किया है। शैतान को इंसान का दुश्मन कहा है और फरमाया कि जब मैंने नफ्स पैदा किया तो अपना सबसे बड़ा दुश्मन पैदा किया। रूह को जिस नियत से झिझोड़ा जाए वो उस नियत पर अमल पजीर हो जाती है। रूह ये ऐसी फर्मा बरदार है, अमल इसका नियत पर ही दारोमदार है। लोग इस्लाम पर ईमान तो ले आए हैं, लेकिन वो अपने दिलों में इस्लाम नहीं लाए। जो मज़हब अमन और सलामती है उसे ये अपने लिए जंग और जिताल का मैदान बना रहे। कोई कितना ही गुनाहगार क्यों ना हो, उसके ऐब पर अर्श के रब ने पर्दे डाल दिए हो तो फर्श वालों का उन पर्दों को उठा देना गुनाह कबीरा है। गवाह रहो कि इस दुनिया की सबसे बदतरीन चीज़ जुल्म है और इस दुनिया की सबसे घटिया चीज़ बेहिसी है। अल्लाह पर तवक्कुल बड़ी चीज़ है और अल्लाह के पास बेहतर से बेहतर होता है। जो चीज़ हमें कामिल लगती है अल्लाह के पास उससे भी अच्छी और उम्दा चीज़ होती है। बहुत से दुख हमारी किस्मत में लिखे होते हैं, वो हमें मिलने होते हैं। बात सच्चाइयाँ ऐसी होती हैं कि वो चाहे हमें कितनी ही नागवार लगें मगर हमें उन्हें कबूल करना पड़ता है। लोगों ने जालिम को देखकर अगर उसका हाथ ना रोका तो करीब है कि अल्लाह उन सब को अजाब में पकड़ ले। दुनिया पाने के लिए तुम समंदरों से लड़ जाते हो और भलाई का हुक्म हो तो कहते हो अगर अल्लाह ने तौफीक की। जब अल्लाह ताला किसी बंदे से भलाई का इरादा फरमाते हैं
تو اسے ایسا بنا دیتا ہے کہ وہ اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہے، دوسروں کے گناہوں کے متعلق باتیں نہیں کرتا، اپنے مال میں سخاوت کرتا ہے، اور جو دوسروں کے پاس ہے اس سے بے رغبتی اختیار کرتا ہے، اور لوگوں کی طرف سے دی جانے والی تکالیف برداشت کرتا ہے۔ لعنت کوئی سیاہی نہیں ہوتی کہ چہرے پر نظر آئے، بلکہ لعنت تو یہ ہے کہ بندہ ابھی ایک گناہ سے نہ نکلا ہو اور دوسرے گناہ میں مبتلا ہو جائے، یعنی مسلسل گناہ کرتا چلا جائے۔ تم اللہ کا اصول جانتے ہو، اس کے لیے جو چھوڑو گے وہ اس سے بہتر عطا کرے گا، تم نگاہ چھوڑو گے وہ بدلے میں نگاہ عطا کرے گا، وہ تمہیں بصیرت دے گا، فہم و فراست کی نگاہ عطا کرے گا، اور تمہاری فراست کبھی خطا نہیں ہوگی۔ مومن اسی نگاہ کی وجہ سے ایک سوراخ سے دوسری مرتبہ نہیں ڈسا جاتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تمہیں اللہ تعالی کی رحمت کا اندازہ ہو جائے تو تم توکل کر کے بیٹھ جاؤ اور کوئی عمل نہ کرو، اور اگر تمہیں اس کے غضب کا اندازہ ہو جائے تو تم یہ سمجھ لو کہ تمہیں کوئی عمل فائدہ نہیں دے گا۔ انسان اپنی آرزو پر ہی نگاہیں جمائے رہتا ہے، جس سے اسے موت کی موجودگی نظر نہیں آتی۔ وہ بدترین صفات جو ممکن ہے انسان کے وجود میں رچ بس جائے، ان میں سے ایک انتہائی کنجوسی اور دوسرا حد سے زیادہ خوف ہے۔ اپنے عقل مند دشمن پر جاہل دوست سے زیادہ بھروسہ کرو۔ لالچی کسی چیز کو کافی نہیں سمجھتا، جتنی انسان کی ہمت ہوتی ہے اتنے ہی اس کے رنج اور غم بڑھ جاتے ہیں۔ جس طرح زمانے کی آنے والی مصیبتوں سے پناہ مانگتے ہیں، اسی طرح سرکش بنانے والی عادتوں سے اللہ سے پناہ مانگو۔ جو تم سے اچھائی کرے تو تم بھی اس سے اتنی ہی اچھائی کرو، اور اگر تم اس پر قدرت نہ رکھو تو اس کے حق میں اتنی دعا کرو کہ تمہیں یقین آ جائے کہ تم نے اس کا حق ادا کر دیا۔ لمبی خاموشی کو اختیار کرو، کیونکہ یہ شیطان کو بھگاتی ہے اور دین کے معاملات میں تمہاری مددگار ہوتی ہیں۔ جس آدمی کی فکر آخرت ہو، اللہ تعالیٰ اس کے معاملات کی شیرازہ بندی کر دیتا ہے، اس کے دل کو بے نیاز کر دیتا ہے، اور دنیا ذلیل ہو کر اس کے پاس آ جاتی ہے۔ دنیا سے بے تعلق ہی بڑی دولت ہے۔ خواہشوں سے باز رہنا اور دنیا کی لذتوں پر پرہیز کرنا ہی نفس کی دوا ہے۔ سب لوگوں سے اس شخص کی گناہ زیادہ ہوتے ہیں جو بے معنی باتیں زیادہ کرتا ہے۔ سب سے زیادہ اپنے نفس کا خیر خواہ وہ شخص ہے جو اپنے رب کا زیادہ اطاعت گزار ہے۔ جو شخص اچھا گمان نہیں رکھتا وہ ہر ایک بندے سے وحشت کھاتا ہے۔ نیک بدلہ تو نیکی کرنے والے ہی کو دیا جائے گا۔ برائی کرتے ہوئے نیکی کا خواہش مند ہونا عقل کے برباد ہونے کا ثبوت ہے۔ کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے آج کے کام کی اصلاح اور کل کی کوتاہی کی کمی پوری کر لی ہے۔ جو اپنے نفس سے راضی ہوگا اور اس کی دھوکے بازیوں پر بھروسہ کرے گا وہ ہلاک ہو جائے گا۔ جب کوئی نعمت ملے تو کہو الحمدللہ، اور جب کوئی تکلیف پہنچے تو کہو لا حول ولا قوت الا باللہ، اور جب روزی تنگ ہو تو کہو استغفر اللہ۔ بے شک یہ دین آسان ہے، جو بھی اس دین سے زور آزمائی کرے گا یہ اس کو پچھاڑ دے گا۔ اس لیے سیدھے راستے پر چلتے رہو، درمیانی راستہ اختیار کرو، خوشخبریاں سناتے رہو، خوب غور سے سنو۔ سب سے بہتر دیکھنے والی آنکھ وہ ہوتی ہے جو اچھائی پر جا کر رکے، اور سب سے بہتر سننے والا کان وہ ہوتا ہے جو نصیحت کو سنے اور اسے قبول کرے۔ زیادہ سوچنا انسان کو ختم کر دیتا ہے، بس دعا کرو اور اللہ پر چھوڑ دو۔ اے آدم کے بیٹے، جب تو دیکھے کہ اللہ سبحانہ و تعالی تجھے بے در پہ نعمتیں دے رہا ہے
और तो उसकी नाफरमानी कर रहा है तो इससे डरते रहना। जान लो कि नापसंदीदा चीज़ों पर सब्र करने में बड़ी खैर है और मदद सब्र के साथ, कुशादगी तंगी के साथ और आसानी मुश्किल के साथ होती है। आला मेयार का शख्स दिल पर वही हर दस्तक पर दरवाज़ा नहीं खोलता, बल्कि अपना मेयार बुलंद किए जाता है। जो मोहब्बत के पीछे भागते हैं, मोहब्बत उनसे दूर भागती है। ये सिर्फ उनके नसीब में आती है जो ठहर जाते हैं, अपने ऊपर मेहनत करते हैं, अपनी ज़ात को काबिल मोहब्बत बनाते हैं। जिस दिल में ज़र्रा बराबर भी डर होता है कि वो तन्हा रह जाएगा, तो वो तन्हा ही रह जाता है। ये नफ्स जानवर है और इस पर तवज्जो नहीं दोगे तो ये कहीं चला जाएगा। ना तो इसको तरबियत मिली है, ना इसको इल्म मिला। इसका पेट जैसे ही भर जाता है, दुनिया की कशिश इसे अपनी तरफ खींच लेती है, और जो चीज़ बेतरबियत याफ्ता हो उसके गले में पट्टा डाला जाता है। होशियार इंसान मुसीबत को दूर से ही देख लेता है और अपने आप को बचाने की कोशिश में लग जाता है, मगर नादान लोग उसके इतने करीब से गुजरते हैं कि उनको सज़ा मिलती है। जाहिल से ताल्लुक़ का तोड़ देना अक्लमंद से ताल्लुक़ रखने के बराबर है। जिसने सिर्फ अपनी राय पर भरोसा किया वो हलाक हो गया, और जिसने लोगों से मशवरा लिया वो उनकी अक्लों में शरीक हो गया। जाहिल ना तो अपनी कमज़ोरी को समझता है और ना ही समझाने वाले की बातों को। इबरत डराने वाली वो बच्ची नसीहत करने वाली है। इबरत ही कितनी ज़्यादा है, मगर उस पर गौर करने वाले कितने कम हैं। बुराई पर नेकियों से ज़्यादा ताकतवर ना होना। जिसने तुम्हारे साथ बुराई की हो उसके साथ एहसान करके बदला दे दो। ऐ लोगों, अपने नफ्स को अदब सिखाने की जिम्मेदारी संभाल लो और उसे बुरी आदतें अपनाने से रोक दो। आगाह हो जाओ कि बगैर हक के माल लुटाना इसराफ और फजूल खर्ची है। ये सिफात दुनिया में तो उस आदमी को सर बुलंद कर देती है, मगर आखिरत में यही उसकी पस्ती की वजह बनती है। ऐ लोगों, दुनिया सिर्फ एक गुज़रगाह है और आखिरत ठहरने की जगह है। लिहाजा तुम लोग अपने गुज़रगाह से अपने ठहरने की जगह का कुछ सामान कर लो और अपने राज़ों का पर्दा उसके सामने ना उठाओ जो उनसे वाकिफ़ हैं। 1000 दोस्तों में से उस दोस्त को अजीज़ रखो जो तुम्हारी गैर मौजूदगी में तुम्हारी बुराई बर्दाश्त ना कर सके। आखिरत में जिस चीज़ यानी सवाब की तुम्हें सख्त ज़रूरत होगी, तुम खुद को दुनिया में उसी काम में मसरूफ़ रखो। जब तुम आखिरत को इख्तियार कर लोगे तो दुनिया तुम्हारे सामने बिल्कुल मामूली सी चीज़ हो जाएगी। आजमाइश और मुसीबत पर जितना एतराज़ किया जाएगा वो इतना ही पहाड़ बनती जाएगी। जो अल्लाह के साथ जुड़ता है उसे मुखालिफत का सामना करना पड़ता है, लेकिन जो जुड़ना चाहे वो ज़रूर जुड़ जाए, क्योंकि अल्लाह से जुड़ना ही असल कमाल है। गुनाह कम करो ताकि मौत तुम्हारे लिए आसान हो। खुदा की कसम, मौत की याद बेकार बातों से रोक देती है। नींद की आगोश में जाने से पहले ख्याल की दुनिया में अपने रब के सामने पेश होकर उन नाफरमानियों की माफ़ी लिया करो जो दिन भर में आपसे सरजद होती हैं। अगर आपका मकसद बहुत कुछ हासिल करना है तो साथ ही कुछ देने की नीयत भी कर लें। ये बाजार का नहीं बल्कि कुदरत का उसूल है। ख्वाहिशों की पैरवी हक से रोक देती है और उम्मीदों का हद से ज़्यादा बढ़ जाना आखिरत को भुला देता है। जो तौबों में देर करता है वो खुद अपने को धोखा देता है। उस पर मौत के अचानक हमले का ज़्यादा खतरा होता है। ताज्जुब है उस शख्स पर जो आखिरत को मानता है मगर सिर्फ धोखे के घर यानी दुनिया के लिए भाग दौड़ करता है। जो नापसंद हो उससे फासला इख्तियार करो। झूठ से समझौता मत करो। शर्मिंदगी से दोस्ती मत पैदा करो।
अल्लाह ने ये नफ्स यानी तुम्हारी ये जान इसलिए अता नहीं की कि तुम उसे आज़ाब दो। इस बात से बचो कि लोगों में तो तुम बन सवर कर जाओ और अल्लाह ताला का सामना गुनाहों के साथ करो। हक और बातिल में 4 उंगली का फासला है। जो अपनी आंखों से देखो वो हक है, और कानों से तो बहुत सी गलत बातें भी सुना करते हो। बुराई को खुद में और अच्छाई को दूसरों में तलाश करो। यही इंसान की सबसे बड़ी इस्लाह और इसी में कामयाबी है। राज अल्लाह का है पर विवाद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। इसके अलावा ज़िंदगी फजूल है। अल्लाह के माना है जिसके बारे में मखलूक हैरान हो और उसकी तरफ पनाह ली जाए, और अल्लाह वही तो है जो आँखों के इदराक से पोशीदा और वहम गुमान से छुपा हुआ है। इसी को उसके हक से ज़्यादा सराहना चापलूसी है, और उसके हक में कमी करना गलत बयानी है या हसद है। जिनके पास बैठने से गम लज्जत में बदल जाने, अपना आस्ताना वही बनाओ और वक्त उन्हीं के साथ बसर करो। ज़माना तो बातें ही करता है, सामने भी और पीछे भी, लेकिन ये आपकी ज़ात पर है कि किस बात को सुनी अनसुनी कर देते हैं और किस बात को दिल से लगा लेते हैं। अगर तुम्हें कुरान की तासीर का इल्म हो जाए तो तुम मौसीकी के तमाम आलात जला डालो। ये गाना बजाना रूह के लिए तेज़ाब है। ये हमारे दिलों में निफाक पैदा करते हैं। तुम कहते हो दिल को सुकून मैसर नहीं, कभी कुरान को तवज्जो से सुनो तो मालूम हो जाए कि सुकून क्या है। गाने बजाने से हमेशा के लिए तौबा करो तो पता चले सुकून क्या है। या रब, अता कर शफाफ रास्ते, पाक और साफ रास्ते, जहाँ भटकने का गुमान भी ना हो। इस दुनिया में कोई भी ऐसी ताकत नहीं जो हमसे वो छीन सके जो अल्लाह ने हमारे लिए लिखा है, सिवाय खुद अल्लाह के। और कोई भी ऐसी कुव्वत नहीं जो हमें वो दे सके जो अल्लाह ने हमसे ले लिया है, सिवाय खुद अल्लाह के। अल्लाह का महबूब बंदा मुश्किलात में घिरा रहता है, और जिससे अल्लाह अज़्ज़ व जल नाराज़ हो उस पर दुनिया फराख कर दी जाती है। या अल्लाह, अगर आजमाइशों पर अज्र और आपके रिज़ा का वादा ना होता तो ये गम हमें मार देते। हमें साबित कदम रखना और अपने कुर्ब से महरूम ना करना। सब्र जमील ये है कि इंसान अपनी मुसीबत को छुपा ले और किसी को भी उसकी खबर ना दे। ये अल्लाह की आजमाइश है कि जन्नत को इबादत की मशक्क़त, नापसंदीदा मुश्किलात से ढाँप दिया गया है, और जहन्नम को ख्वाहिशों की लज्जत और नफ्स की पैरवी से ढाँप दिया गया। ज़िंदगी से और अल्लाह से राज़ी होने का बस एक ही तरीका है कि ये कबूल कर लिया जाए कि कुछ भी हमारा नहीं है, कुछ भी हमारा नहीं था और कुछ भी हमारा नहीं होगा। सब दुनियावी ताल्लुक़ हैं जो अल्लाह की है, अल्लाह की तरफ से है और अल्लाह की तरफ ही वापस लौट जानी है। सारी मोहब्बतें, सारी उल्फतें, सब दोस्तियाँ, सब जान पहचान, आप भी मैं भी, हम सब उसी के हैं और वही हमारा आखिरी ठिकाना है। मुनाफिक को नेकी की तरफ बुलाया जाना हमेशा बुरा लगता है। उस पर नसीहत बड़ी भारी गुजरती है। वो किसी से भी कोई दीन की बात नहीं सुनना चाहता। वो इसे अपनी अना का मसला बना लेता है। उसका दिल घुटन का शिकार हो जाता है। तबीयत बेजार होने लगती है। मुनाफिक को मुखलिस मोमिन हमेशा बेवकूफ़ लगते हैं। अल्लाह के दीन की खातिर अपना माल, आराम और पेशा या जान कुर्बान करने वाले मुनाफिक को बेवकूफ़ लगते हैं। गलत सोच और मनफी सोच कुछ लोगों के जिसमें बेबस्त होती है। आप उन्हें दुनिया की कोई बेहतरीन बात भी बता दें तो उसमें से भी कोई ना कोई खामी ढूंढ निकालेंगे। ऐसे लोगों से कम
1 मील का फासला रखें, क्योंकि मंफी सोच एक ऐसी खींचने वाली कशिश है जो कामयाबी, खुशी, सुकून और मुस्बत सोच को अपने जहन्नम की तरफ खींचने की भरपूर सलाहियत रखती है। अगर तुम फरिश्तों के कलमों की चरचराहट को सुन लो जब वो जिक्र करने वालों में तुम्हारा भी नाम लिखते हैं, तो ला इलाहा इल्लल्लाह कहने की तड़प में तुम अपनी जान दे दो। अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने मोमिन की ताकत उसके आज़ा में नहीं रखी, यानी उसके जिस्म में नहीं रखी, बल्कि दिल में रखी है। क्या हम देखते नहीं, एक बूढ़ा गर्मी के रोज़े रख लेता है और रात को क़याम कर लेता है, जबकि नौजवान इससे आजिज़ नज़र आता है। कितना अच्छा हो कि हम किसी हवलदार की ऐसे मदद करें कि जिसे पता भी न चले कि किसने मदद की है। यकीन कीजिए ये आपकी तरफ से अल्लाह के दिए में से देकर बेहतरीन शुक्र अदा करना है। रब की खुशी और रज़ा नसीब हो जाए तो फिर ये कमाल की बात है। आसमान पर बैना हासिद शैतान और ज़मीन पर पाबीन था, दोनों के हश्र से इबरत हासिल करो। हुज़ूर अफ़ज़ल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हसद नेकियों को इस तरह जला देता है जिस तरह कि आप खुश लकड़ी को। जो खुद को दीनदार समझे लेकिन अपनी ज़बान पर काबू ना रखे, वो खुद को धोखा दे रहा है और उसकी दीनदारी बेकार है। अच्छाई के लिए लाजिम नहीं है कि लोगों के साथ कुछ अच्छा ही करते रहो। अच्छाई ये भी है कि बस किसी के साथ कुछ बुरा ना करो। हकीकी तौर पर खुश इंसान वो होता है जो अपने आसपास के लोगों के लिए खुशी लाता है। कुछ बातें कान लगाने से नहीं सुनाई देती, उन्हें दिल लगाकर सुनना पड़ता है। आलिम का इम्तिहान उसके इल्म की कसरत से नहीं होता, बल्कि देखना चाहिए कि वो फितना अंगेज़ बातों से कैसे बचता है। जिसे सिर्फ अपनी ही बातें अच्छी लगती हो, समझो कि उसकी अकल डूब चुकी है।